पर एक बात और आपको बता दूं, स्त्री और पुरुष आधी स्त्री और आधा पुरुष है। बाहर से पूरा पुरुष है लेकिन अंदर से आधी स्त्री आधा पुरुष, और स्त्री भी आधी स्त्री और आधा पुरुष। अर्धनारीश्वर को वही भाव, उसी को देखकर ब्रह्मा ने सृष्टि रचना की। अच्छा, इसका पता कब चले? हम तो कह दिए आधी स्त्री आधा पुरुष। पता चलता है जब पुरुष स्त्री जैसा व्यवहार करने लगे, छोटी छोटी बातों में रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो समझ लीजिए आज इसके अंदर की स्त्री जग गई। पुरुष इतना जल्दी रोता नहीं है, जब खूब रोए गिड़गिड़ाए तो समझ लीजिए आज अंदर की स्त्री जग गई। स्त्री के अंदर पुरुष का कब पता चले? जब स्त्री पुरुष जैसी चर्चा करने लगी। अरे तुम क्या करते हो, हम तो यूं कर लूंगी, कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, तब समझ लीजिए आज स्त्री के अंदर का पुरुष जग गया है। इसलिए अर्धनारीश्वर ये दोनों ना जगे, जो हैं वही रहे। इसके लिए भगवान का भजन निरंतर हम आप करते रहे। दवा हम किस लिए खाते हैं? कि रोग कंट्रोल में रहे, इसलिए ना, रोग कंट्रोल में रहे। भगवान का भजन इसलिए करते हैं कि भोग कंट्रोल में रहे, कोई ऐसा कर्म भोग ना हो। भाई आप भगवान की यहाँ कथा सुनने आई हैं, आप लोग आए हैं किस लिए? आप मूल वही है कि हमारे भोग कर्मों के कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ जाएं। सत्संग सुनने से भोगों पर सीधे असर होता है और सीधे कम होते, इसलिए सबसे बड़ी महिमा सत्संग की गाई गई। सबसे बड़ी महिमा सत्संग की। भूत भवन बाबा भोलेनाथ की कथा का आज पंचम दिवस है और आज भूत भवन बाबा भोलेनाथ का विवाह उत्सव तक की कथा को हम आप प्रणाम करेंगे। इस समय नवरात्र भी चल रही है, आप सबको पता है। चैत्र मास की पवन पावन नवरात्र, हर जगह माता के दिव्य जयकारे, पूजा और आनंद चल रहा है। जवारे की भी पूजा खूब चल रही है। आपको एक बात शायद पता हो कि माताओं में नित्य नवरूप रहते हैं, नित्य नवरूप शायद पता हो आप लोगों को। कौन कौन से नवरूप रहते हैं आपको दर्शन करा दे नवरात्र के पर्व पर। जब माताएं घर का काम काज करती हैं उस समय माताओं के कौन से रूप रहते हैं? आपको अपने रूप शायद पता है या नहीं भगवान जाने, पर आप पहचान लीजिए नव रूपों में। जब माताएं पूरे घर का काम काज करती उस समय पता कौन सा स्वरूप रहता है? अष्टभुजी। कौन सा स्वरूप? अष्टभुजी। भाई इस कमरे में, इस कमरे में, यहाँ सब जगह जाके जल्दी 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 काम समेट लेने, यानी अष्टभुजी। फिर माताएं जब भोजन बनाती हैं उस समय कौन सा स्वरूप रहता है? बोलिए जोर से। उस समय माता अन्नपूर्णा। ये पुरुष भैयाओं के लिए भी है। कौन कौन सा स्वरूप रहता आप भी जान लीजिए। जब माताएं छोटे बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं उस समय कौन सा स्वरूप रहता है? बोलिए जोर से। माता सरस्वती का। माता सरस्वती का। जब पतिदेव बाजार जाते हैं और आपसे बाजार से सामान लाने के लिए पैसा मांगते हैं तब कौन सा स्वरूप रहता है? माता लक्ष्मी का। और एक बात और आपको बता दूं, जब दान पुण्य पुरुष वर्ग करे तो स्त्री का हाथ लगवा के ही दान करे। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि चौगुणित लौट के आएगा। पुरुष दान करेगा तो 2 गुणित आएगा, स्त्री दान करेगी तो 4 गुणित आएगा। स्त्री दान श्रेष्ठ दान माना गया है, तो लक्ष्मी का स्वरूप है। पतिदेव बाजार से कोई खराब सामान ला दे तब कौन सा स्वरूप रहता है? पतिदेव बाजार से कोई खराब सामान ला दे तब साक्षात काली मैया। माताएं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई खराब सामान आए, खराब सामान आए तो काली मैया।
अगर ससुराल की बुराई कर दे पति देवता तब माताएं सब बर्दाश्त कर, लेकिन अपने मायके की बुराई नहीं। अगर मायके की बुराई कर दे तब कौन सा स्वरूप रहता है पता है? साक्षात चंडी मैया। मायके की बुराई नहीं। पति देवता यदि दूसरी स्त्री की प्रशंसा कर दे तब, किसी दूसरे स्त्री की यदि प्रशंसा कर दे तब कौन सा स्वरूप रहता है? साक्षात महिषासुर मर्दनी। दूसरी स्त्री की, एक स्त्री दूसरे स्त्री की प्रशंसा नहीं सुन सकती। एक स्त्री 100 पुरुष को अकेले बना के खिला देगी, लेकिन क्षमा करिएगा एक स्त्री दूसरी स्त्री को बैठ के नहीं खिला सकती। दूसरे दिन से ही घर में कुछ न कुछ शुरू हो जाएगा। ये स्त्री स्वभाव। पर नवरात्र चल रहा है, आप सबके जीवन में खुशियां आई, ये जीवन का आनंद है। बाबा भोलेनाथ का दिव्य विवाह उत्सव यहाँ पर हुआ है। आपको एक बात मैं बता दूं, माता देखिए नवधा भक्ति का यहाँ पर गायन किया गया है। भागवत जी में नवधा भक्ति किसके द्वारा आया है? प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति गायन किया। रामचरितमानस में राम जी ने माता शबरी को दिया। शिव पुराण में माता सती को नवधा भक्ति भगवान शंकर सुना रहे हैं। 9 प्रकार की भक्ति, चाहे जो भक्ति का आनंद ले, जो भी भक्ति। एक भक्ति है पाद सेवनम भक्ति। गोपाल जी आपके घर में हो, शालिग्राम भगवान हो, खूब उनका पूजन करें, पाठ करें। इस भक्ति से क्या होगा? एक बड़ा सुंदर भाव आपको, जिनके घर में सास बहू का झगड़ा चल रहा है, सास बहू का, तब सास बहू के झगड़े में जब होगा तो बहू क्या सास को भोजन देगी? चलो जैसे तैसे भोजन दे भी दी, पर क्या दूध इत्यादि पीने को देगी? बहू तो कहेगी अभी बिना दूध पिए ही इतना झगड़ा करती है, जिस दिन दूध पीने लगी उस दिन क्या होगा? बहू बिल्कुल दूध नहीं देगी। पर अगर आप चाहती हैं दूध मिले तो भगवान से जुड़ जाइए, सब मिल जाएगा, घर में शांति भी आ जाएगी। उसके लिए क्या करें आप? उसके लिए सासु माताएं सुबह जल्दी जगें, पहले ही सर सुबह जल्दी जगें, जल्दी भगवान का स्नान, खुद का स्नान ध्यान करें, भगवान के पास पहुंच जाएं। घर में गोपाल जी हो, शालिग्राम हो, भोले बाबा हो, जो भी देवता आप रखे हों, उनका खूब पूजन करिए। दिव्य स्नान कराइए जल पे, फिर गंगा जल, इतनी व्यवस्था तो आपको मिल ही जाएगी घर में, कोई कुछ दे ना दे। फिर उसको उसी प्रसाद रूप को पूरे घर में आप बांटिए, पूरे घर में छींटिए, और जो बचे स्वतः पी लीजिए। ये कितने दिन करें माताएं? 7 दिन। बहू घर में ही है, बहू देख रही कि बात सासू माता तो पूरी बदली लग रही है। पहले कहा इतना झगड़ा। अच्छा देखिए, जब जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा वो झगड़ा नहीं करेगा, बहुत मुसीबत से थोड़ा बहुत झगड़ा करे, लेकिन उसके मन में दयालुता का भाव प्रकट होगा, ये भी तय है। सास के मन में और बहू के मन में। बहू को लोग अरे भाई जैसे भी हमारी साथ देखो, हमारे कल्याण के लिए पूजा पाठ कर। 7 दिन बाद आप धीरे से कहिए, बहू भगवान हमारे सपने में आए थे और कह रहे थे अगर एक पाव दूध मिल जाता। देखिए, चाहे बहू जितनी कुलक्षणी हो, पर भगवान के लिए दूध देने के लिए कोई मना करता हो तो बताइए। अच्छा आपके यहाँ मैं कह रहा हूँ, भगवान दूध दही अगर दिया हुआ है, आपके घर कोई आ जाए और ये कह दे कल हमारे घर में पूजन है, हमको दूध चाहिए, तो आप मना करेंगे? पूजा के नाम से अपने बच्चे को आप खिलाएं ना खिलाएं, पर भगवान के नाम से आप दूध दे देंगे। क्यों? भगवान का पूजन। तो आपको एक पाव दूध का जुगाड़ बन गया। बढ़िया भगवान को उसी क्रम से पूजन करिए, भगवान को बढ़िया स्नान कराइए और सबको थोड़ा थोड़ा बांटिए, बाकी दूध आप पी जाइए। देखिए, जहाँ एक बूंद बहू दूध नहीं मिल रही थी, अब सीधे एक पाव मिला। किसके कारण मिला?
भगवान के कारण, भगवान के साथ जुड़ने का फायदा देख लीजिए आप। ये फायदा दूध बस का नहीं, सबका फायदा है। विद्यार्थी को विद्या चाहिए, धनार्थी को धन चाहिए, रूप यौवन संपत्ति जो चाहिए वो सब भगवान दे देते हैं। फिर आप पूजन में लगे रहिए। 7वें दिवस फिर आप कहिए बहू भगवान सपने में आए तो बोल रहे थोड़ा दही मिल जाए, तो आपको दही भी मिल जाएगा। फिर पूजन करते रहिए, शर्करा मांग ली, शर्करा मिल जाएगी, घी मिल जाएगा। विधिवत आप मधु शहद लेकर भगवान पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं और सबको थोड़ा थोड़ा बांटें और पिए। धीरे धीरे देखते देखते आपके घर में जो इतनी बड़ी झगड़ा, वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आपकी घर की बहू भी भागवत हो जाएगी, वो भी भगवत भजन करने लगेगी। पर हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई के नए नए इंतजाम करते हैं। उसने हमें ये कहा है तो हम ये सब नहीं करेंगे, नहीं नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं, अनर्थ होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर अनर्थ से बताना चाहते हैं अपने को और अपने परिवार को, तो ऐसा कुछ आप करिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो, आपके परिवार का जीवन सुखमय हो। ये भाव है। बाबा भोले दिगंबर की आप कथा में है, ये अवघड़दानी की कथा है। अवघड़दानी की कृपा, साक्षात कृपा करने वाली ये कथा आपके जीवन में